भारत का उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी महीने के 17 अगस्त को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन साहब को नामित किया। वहीं आज 19 अगस्त को विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी साहब को अपना उम्मीदवार घोषित किया। यह चुनाव 9 सितंबर को होने वाला है, अगले महीने, और दोनों उम्मीदवारों की घोषणा ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। आइए इस वीडियो में दोनों उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से जानते हैं और पूरी इंफॉर्मेशन को अनजिप करते हुए ये समझने की कोशिश करते हैं कि यह चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है। मैं आशीष शरण और आप देख रहे हैं अनजिप्ड, और अगर ये फेसबुक पे आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप देख रहे हैं न्यूज अनजिप्ड। आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानते हैं एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में। सीपी राधाकृष्णन एक अनुभवी राजनेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिनका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से गहरा नाता है। उनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में हुआ था। इनके राजनीतिक करियर के बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखिए, राधाकृष्णन ने 16 साल की उम्र से आरएसएस और जनसंघ के साथ काम शुरू किया। वे तिरुपुर में आरएसएस के नगर और जिला प्रमुख रहे। 1998 और 1999 में कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद चुने गए, जो उस समय कोयम्बटूर बम विस्फोटों के बाद एक चुनौतीपूर्ण जीत थी। प्रशासनिक अनुभव क्या रही है इनकी, तो देखिए, वे वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल हैं, 31 जुलाई 2024 से अभी लगातार बने हुए हैं। इससे पहले उन्होंने झारखंड 2023-24, तेलंगाना और पुडुचेरी अतिरिक्त प्रभार मिला था। वे राज्यपाल के रूप में सेवा दी। उनकी छवि एक सौम्य और सभी दलों के साथ तालमेल बनाए रखने वाले नेता की है, जिसे कोयम्बटूर में वाजपेयी ऑफ कोयम्बटूर भी कहा जाता है। ये वाजपेयी ऑफ कोयम्बटूर उनको कहा जाता है। अन्य योगदान देखिए, राधाकृष्णन ने कोयर बोर्ड के अध्यक्ष 2016-2020 के रूप में कोयर उद्योग को बढ़ावा दिया, जिसके दौरान निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। जो निर्यात था रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। वे 24 देशों की यात्रा कर चुके हैं और 2004 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राधाकृष्णन की उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए कहा कि वे एक समर्पित और अनुभवी नेता हैं, जो तमिलनाडु में सभी वर्गों में सम्मानित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि राधाकृष्णन की विनम्रता और बुद्धिमत्ता उन्हें एक प्रेरणादायक उपराष्ट्रपति बनाएगी। फ्रेंड्स, एनडीए ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को विपक्षी दलों से समर्थन जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी है। इन दोनों नेताओं को गठबंधन के पास 422 सांसदों का समर्थन है, जो 781 सदस्यों वाले इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत कितना 391 से अधिक है। आइए फ्रेंड्स, अब जानते हैं विपक्ष के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी साहब के बारे में। बी सुदर्शन रेड्डी एक प्रतिष्ठित कानूनी हस्ती हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका जन्म 8 जुलाई 1946 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश, पहले आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना हो गया, के रंगारेड्डी जिले के अकुला मायलाराम गांव में हुआ था। इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं अब तक, ये जानते हैं। देखिए, कानूनी करियर, रेड्डी साहब ने 1971 में आंध्र प्रदेश बार काउंसिल में वकील के रूप में पंजीकरण कराया और रीट और सिविल मामलों में विशेषज्ञता हासिल करी। वे 1988 से 1990 तक आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में गवर्नमेंट प्लीडर रहे और 1990 में केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में काम किया। उन्होंने उस्मानिया विश्वविद्यालय, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में भी सेवा दी है। न्यायिक सेवा देखिए, 1995 में वे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के स्थायी जज बने। 2005 में गुवाहाटी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए और 2007 में सुप्रीम कोर्ट के में जज बने। वे 2011 में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से।
अन्य योगदान, रेड्डी साहब 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त रहे। हालांकि उन्होंने 7 महीने बाद व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में वे हैदराबाद के इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिएशन सेंटर के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में हैं। उनकी छवि एक प्रगतिशील और सामाजिक न्याय के पक्षधर न्यायाधीश की है, जिन्होंने गरीबों और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले दिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने 19 अगस्त को यानी आज ही दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेड्डी की उम्मीदवारी की घोषणा करी। उन्होंने कहा, यह एक वैचारिक लड़ाई है और सभी विपक्षी दलों ने सर्वसम्मति से विश्वदर्शन रेड्डी को चुना है। इंडिया ब्लॉक का मानना है फ्रेंड्स कि रेड्डी की गैर राजनीतिक और सम्मानित छवि खासकर दक्षिण भारत में एनडीए को कड़ी चुनौती दे सकती है। आम आदमी पार्टी, जो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, ने भी रेड्डी साहब को समर्थन देने का ऐलान किया है। उपराष्ट्रपति का पद भारत के संवैधानिक ढांचे में महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्यक्ति राज्यसभा का सभापति भी होता है। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब के 21 जुलाई 2025 पिछले महीने के 2000 जुलाई में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के बाद जरूरी हो गया। धनखड़ का कार्यकाल विवादों से भरा रहा, जिसमें विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव भी शामिल था। ये लोग लाने वाले थे लेकिन नहीं ला पाए बाद में किसी कारणवश। एनडीए की संख्या बल की स्थिति मजबूत है और राधाकृष्णन की जीत लगभग निश्चित मानी जा रही है। जनता दल यूनाइटेड, बीएसआर कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों ने उनका समर्थन किया है। हालांकि एनडीए एक सर्वसम्मति से निर्वाचन चाहता है और इसके लिए विपक्ष से लगातार बातचीत कर रहा है। विपक्ष ने रेड्डी के रूप में एक मजबूत और गैर राजनीतिक उम्मीदवार चुना है, जो उनकी रणनीति को दर्शाता है। कांग्रेस और अन्य दलों का मानना है कि रेड्डी की कानूनी पृष्ठभूमि और संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पण कुछ सांसदों को क्रॉस वोटिंग के लिए प्रेरित कर सकता है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में उनकी जड़ें क्षेत्रीय समीकरणों को प्रभावित कर सकती है। उपराष्ट्रपति चुनाव एक रोचक और महत्वपूर्ण मुकाबला बन गया है। एक तरफ एनडीए के पास सीपी राधाकृष्णन साहब है, जिनका लंबा राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव और आरएसएस से गहरा नाता है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने विश्वदर्शन रेड्डी जी को चुना है, जो एक सम्मानित पूर्व न्यायाधीश और संवैधानिक मूल्यों के रक्षक है। यह चुनाव न केवल संख्या बल का खेल है, बल्कि वैचारिक और क्षेत्रीय रणनीतियों का भी मंच है। 9 सितंबर को होने वाला यह चुनाव भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा। आप इस चुनाव में किस उम्मीदवार को बेहतर मानते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करिए। मैं आशीष शरण और आप देख रहे थे अनजिप्ड। और अगर फेसबुक पे ये वीडियो आप देख रहे थे तो फिर आप देख रहे थे न्यूज अनजिप्ड। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक की डिटेल्स को अनजिप करते हुए। धन्यवाद।